नमस्कार दोस्तों, मैं बीके ब्रजेश कुमार यादव आप सभी का आपके अपने चैनल बीके टीचिंग स्कूल पर स्वागत करता हूं। तो व्याकरण हम लोग पढ़ रहे थे, उसके आगे का टॉपिक आज हम लोग सीखेंगे। यहाँ देखिए फ्रिंज की चौड़ाई। आइए फ्रिंज की चौड़ाई सीखते हैं। देखिए दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर एक पर्दा है, फ्रिंज प्राप्त हुआ है, ये केंद्रीय फ्रिंज है। केंद्रीय फ्रिंज दीप्त फ्रिंज होता है, जिसको आप वो बोलते हो। इसके तुरंत बाद अदीप्त फ्रिंज होता है। केंद्रीय फ्रिंज अदीप्त, उसके बाद दीप्त, ठीक है। फिर केंद्रीय, अदीप्त, दीप्त। यहां पर कुछ चीज लिख रहे हैं वास्तव में। यहां चलो नीचे लिख देते हैं। वास्तव में फ्रिंज की चौड़ाई में दो फ्रिंजों की चौड़ाई सम्मिलित होती है। दो फ्रिंजों की चौड़ाई सम्मिलित होती है। ठीक है। देखो यहाँ पर हम जो ये यहां से लेकर ये W है, फ्रिंज की चौड़ाई को W से लिखते हैं यहां तक। ये इतनी चौड़ाई को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, इसे W से लिखते हैं। ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई को W से लिखा जाता है। फ्रिंज की चौड़ाई को किससे लिखते हैं? W से लिखते हैं। चलिए आगे आइए। माना यममी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला डेरिवेशन हमें प्रूफ करना है। माना यममी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की बिंदुओं से दूरी, ये O है, फ्रिंज की दूरी बराबर x1 है। ठीक है। माना m+1 दीप्त फ्रिंज की दूरी x2 है। तो फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर x2 माइनस x1। फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र, फ्रिंज की स्थिति का सूत्र हम लोग क्या प्रूव किए थे? m d लैम्डा अपान स्मॉल d ना। तो उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। W बराबर x2 क्या है? m+1। तो m की जगह हम लोग लिखेंगे m+1 कैपिटल D लैम्डा अपान स्मॉल d माइनस x1 की वैल्यू लिखेंगे आप जो है यमवी फ्रिंज है, यमवी फ्रिंज की दूरी है, तो m d लैम्डा अपान स्मॉल d। अब क्या करना है? इसे घटाना है। तो W बराबर m, इसका गुणा कर रहे हैं m d लैम्डा अपान स्मॉल d प्लस 1 में गुणा करेंगे तो d लैम्डा अपान स्मॉल d माइनस m d लैम्डा अपान स्मॉल d। ये पूरी वैल्यू क्या हुई? कट गई। ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो गई। तो W बराबर क्या आया दोस्तों? d लैम्डा अपान स्मॉल d। ठीक है। तो हाँ, जहां कैपिटल D क्या है? पर्दे के बीच की दूरी है, स्मॉल d छिद्रों के बीच की दूरी है, d क्या है? लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य है। तो यहां से आप देखेंगे W कैपिटल D ऊपर है तो W प्रोपोर्शनल आप कैपिटल D लिख सकते हैं। ठीक है। हाँ, नंबर 1 में महत्वपूर्ण बिंदु आप सीखिए। तो अतः पर्दे के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी, प्रोपोर्शनल का मतलब D का मान बढ़ेगा तो W का मान बढ़ेगा। अगर दूरी ज्यादा होगी तो पर्दे की फ्रिंज की चौड़ाई क्या आएगी? फ्रिंज की चौड़ाई ज्यादा आएगी। तो पर्दे की बीच की दूरी, पर्दे की दूरी जितनी अधिक होगी
जितनी ज्यादा होगी फ्रिंज की चौड़ाई उतनी ज्यादा होगी। फ्रिंज की चौड़ाई उतनी ही अधिक होगी। आगे सूत्र से ही हम 2 नंबर देखेंगे। यहां देखिए इस लेमडा है, तो W प्रोपोर्शनल लेमडा, तरंग दैर्घ्य जितनी अधिक होगी प्रकाश की, चौड़ाई उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अतः तरंग दैर्घ्य अगर ज्यादा होगी, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी तो चौड़ाई क्या होगी, फ्रिंज की ज्यादा होगी, चौड़ाई भी ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनल में है लेमडा, फ्रिंज की चौड़ाई के प्रोपोर्शनल में है। उसी तरह से तीसरा आप देखेंगे यहाँ पर, ये नीचे है तो इसको लिखेंगे W प्रोपोर्शनल 1/d। क्या है? छिद्रों के बीच की दूरी है, स्मॉल d। तो अतः छिद्रों के बीच की दूरी, छिद्रों के बीच की दूरी जितनी कम होगी, फ्रिंज की चौड़ाई उतनी ज्यादा होगी। उतनी ज्यादा होगी। तो यहां पर हम लोगों ने सीखा फ्रिंज की चौड़ाई की क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। इसे W से लिखते हैं। वास्तव में फ्रिंज की चौड़ाई में 2 फ्रिंजों की चौड़ाई सम्मिलित होती है। W बराबर कैपिटल D लेमडा अपान स्मॉल d। ये कैपिटल D है, इसको सही से आप लिखिएगा। तो इससे आप बना सकते हैं इस फार्मूले से 2 स्थितियों के लिए या 2 रंग के प्रकाश के लिए। तो W1 बराबर D1 लेमडा 1 अपान D1। समीकरण 1 W2 बराबर D2 लेमडा 2 अपान D2। अब भाग दे देंगे समीकरण 1 और 2 में। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर तो W1 अपान W2 बराबर जब भाग देंगे तो क्या होगा, D2 ऊपर जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो D1 लेमडा 1 D2 अपान देखिए इसका गुणा यहाँ हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो क्या होगा बताइए, D1 कैपिटल D, इसका गुणा यहाँ कर रहे हैं D2 और लेमडा 2। इसको ठीक से लिखेंगे तो इस तरह से W1 अपान W2 बराबर ये D1 था, D1 अपान D2 कैपिटल D और स्मॉल लेमडा 1 अपान लेमडा 2, लेमडा 1 अपान लेमडा 2 स्मॉल D2 अपान कैपिटल D2 स्मॉल D2। तो D2 अपान D1 है, यहाँ पर D1 होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने फ्रिंज की चौड़ाई वाला टॉपिक समाप्त कर दिया। आप इसे एक बार देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप आगे देखेंगे कि यदि यंग के प्रयोग को जल में डुबो दिया जाए, यदि यंग के प्रयोग को जल में डुबो दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी। तो अभी आपने फ्रिंज की चौड़ाई W का मान निकाला था, W का मान अभी आपने निकाला था W बराबर D लेमडा अपान स्मॉल d। तो यहाँ हेडिंग होगी यदि यंग के प्रयोग को जल में डुबो दिया जाए, जल में डुबो दें तब फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, तो चलो, तो अगर जल में डुबोने पर, जल में डुबोने पर जब आप जल में डुबोएंगे तो क्या होगा, लेमडा का मान हो जाएगा लेमडा अपान n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रखेंगे आप जो है W बराबर अपवर्तनांक भी आ जाएगा जल का, लेमडा बराबर लेमडा अपान n, D लेमडा अपान D था और नीचे n भी कर दिए लेमडा अपान n। तो इस तरह से आप प्राप्त कर लेंगे। तो फ्रिंज की चौड़ाई W डैश बराबर आ जाएगी W डैश बराबर D लेमडा अपान D। इतनी वैल्यू देखिए, इतनी वैल्यू क्या है, W का मान है ना यहाँ से देखिए,
डी लेमडा अपान डी डब्लू का मान है। तब उसी डब्लू को यहाँ पर हम रख देंगे। डब्लू हो गया इतनी, 1 2 3 वैल्यू हो गई यहाँ पर, डी लेमडा अपान डी डब्लू हो गया और अपान एन। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, जब जल में डुबोना होगा तो बिना जल में डुबोए जो फ्रिंज की चौड़ाई थी डब्लू में एन से भाग दे देंगे, तो जल में डुबोने पर फ्रिंज की चौड़ाई का मान ज्ञात हो जाएगा। कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई देखिए यहाँ पर, कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई, कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई। तो कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर छिद्र S1 है और यहाँ पर छिद्र S2 है और यहाँ पर कोई फ्रिंज बन रहा है, ठीक है। मान लो इतना चौड़ा कोई फ्रिंज है, इतने फ्रिंज की चौड़ाई है इतनी। अब इसके द्वारा यहाँ पर बिंदु C होता है मध्य में, ठीक है, इसे खींच दीजिए। अब ये फ्रिंज था, अब यहाँ जो कोण बनेगा यहाँ पर वही क्या हो गया, कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई हो गई। यहाँ लिख दे रहे हैं, इस कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई की परिभाषा किसी फ्रिंज के द्वारा, जैसे कोई यहाँ पर एक फ्रिंज है इतना बड़ा इतना चौड़ा, किसी फ्रिंज के द्वारा S1 और S2, S1 व S2 के मध्य बिंदु C पर जितने, देखो S1 और S2 के मध्य बिंदु C पर जितने अंश का कोण बनेगा यहाँ पर इस फ्रिंज की चौड़ाई के द्वारा, उसे ही क्या कहेंगे, कोणीय फ्रिंज की आप चौड़ाई कहेंगे, ठीक है। किसी फ्रिंज के द्वारा S1 और S2 के मध्य बिंदु C पर जितने अंश का कोण बनता है, जितना कोण बनता है उसे ही कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई सीख चुके हैं। जैसे मान लो कोणीय फ्रिंज यहाँ पर थीटा है, आगे देखेंगे तो कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई को डब्लू से लिखते हैं। ये पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी होती है, ठीक है। चलो अब इसका डेरिवेशन आपको करना है अगर, तो आप कैसे करेंगे, देखिए इसे थीटा है तो इस थीटा को आप tan थीटा मान लेते हैं, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो कोण के सामने की भुजा लंब क्या है, डब्लू है, और आधार क्या है, यहाँ पर कैपिटल डी है, ठीक है। तो थीटा का मान क्या आ गया, डब्लू अपान डी, ठीक है। और डब्लू का सूत्र अभी आपने प्रूव किया था, फ्रिंज की चौड़ाई डी लेमडा अपान डी और इनटू ये वाला कैपिटल डी हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। ये कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल कर दिए तो क्या आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई लेमडा अपान डी आ गई। तो कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई का यहाँ पर सूत्र आ गया, थीटा बराबर लेमडा अपान डी। उसी तरह से जैसे इसमें आप जल में डुबोने वाला डेरिवेशन प्रूव किए थे कि यदि यंग के प्रयोग को जल में डुबो दिया जाए, यंग के प्रयोग को जल में डुबो दें तो उस समय कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, जल में डुबोएंगे तो थीटा बराबर लेमडा मान क्या हो जाएगा, लेमडा का मान हो जाएगा लेमडा अपान एन हो जाएगा। और स्मॉल डी पहले से है लेमडा अपान एन, तो डी का मान लेमडा अपान एन हो गया, स्मॉल डी यहाँ पर है। देखो लेमडा की वैल्यू हो गई लेमडा अपान एन जल में डुबोने पर, और स्मॉल डी यहाँ लिखा हुआ था। तो अब आगे आप देखेंगे यहाँ पर, देखो लेमडा अपान एन क्या है, इसको थीटा डैश लिखेंगे तो थीटा डैश बराबर लेमडा, इसको आप थीटा डैश लिखेंगे। लेमडा अपान डी क्या है, लेमडा अपान डी थीटा है, तो यहाँ थीटा लिख दिए और अपान में एन बच गया। तो आ गया जल में डुबोने पर कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, थीटा अपान एन। मतलब कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई जितनी पहले थी अगर उसी थीटा में एन से भाग दे दिया जाए, अपवर्तनांक से, जल के अपवर्तनांक से भाग दे दिया जाए, तो कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई जल में भी आ जाएगी थीटा अपान एन। तो इस तरह से आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं।